नमस्कार। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक कहानी कानी बकरी। लोभ व माया के लिए जितने उचित विशेषण हो सकते हैं, विरोधी उनमें से किसी से भी शब्द को कहने से इसलिए नहीं डरते कि राजा नारायण प्रताप सिंह उन्हें दंड देंगे, अभी तो इस बात से डरते हैं कि किस मुख से कहें। कुछ महापुरुष व महात्मा संसार में ऐसे भी होते हैं जिनके न सिर्फ प्रशंसकों की भरमार होती है, यहाँ तक कि विरोधी भी प्रशंसा करने के अवसर से मात्र से नहीं चूकते। कुछ ऐसे थे हमारे राजा नारायण प्रताप सिंह, अवध राजतंत्र के महान शासक व रघुवंश के अनुयायी, जिनकी धमनियों में भगवान राम व दशरथ का रक्त दौड़ रहा था। सुंदर वर्ण, गले में खरे सोने की माला, कानों में कुंडल व काया में कवच, आंखों में कुरवंशी तेज व बहुत सी अवर्णनीय विशेषताएं भी। राजा सर्वसंपन्न थे। इतना सब कुछ था, पर वो नहीं था जो वे अंतर्मन से चाहते थे। वही इच्छा जो वर्षों पूर्व राजा दशरथ को हुई थी, पुत्रोत्पत्ति। राजा नारायण प्रताप की 7 रानियां थीं। रानी तो रमणी थी, माता तो स्वर्गवास के पर्यंत उन्हें राजा ने माँ की कभी कभी अनुभव न होने दी। सही ही कहते हैं, माँ यौवन तक व पत्नी जीवन तक साथ देती है। मृत्यु के बाद उसने अपने पिता की अर्थी उठाई, पर पिता का यह सौभाग्य होता है कि उसका पुत्र उसका श्राद्ध संस्कार विधि से करे। पिता के बदले से पुत्र को कोई औचित्य नहीं है, परंतु यदि पिता के रहते पुत्र मरे तो एक पिता के लिए सबसे भारी पुत्र की अर्थी ही होती है। राजा की आयु 70 वर्ष हो चुकी थी। अवस्था का अनुमान इस तरह लगाया जा सकता था कि जब वह 4 पग चलते थे तो सांसों की गति बढ़ जाती थी। पंडितों, पुरोहितों, राजपुरोहितों व अन्य विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस जन्म में तो क्या, आगामी कई जन्मों तक पुत्र तो दूर की बात, संतान से भी वंचितता प्राप्त होगी। ईश्वर सदैव महात्माओं की परीक्षा लेता है और वह उसमें सफल भी हो जाते हैं, ताकि वह मानवता को एक मापदंड दे सकें। हर युग में कोई न ऐसा व्यक्ति जरूर हुआ है जो परीक्षित होकर ही सफल व प्रसिद्ध हुआ। राजा ने चिंतित स्वभाव से रानी कर्णमती से कहा, प्रिय, जीवन की आखिरी संध्या नेत्रों के आगे झलक रही है। रानी कर्णमती ने राजा को उत्तर दिया, मुख पर सरस्वती का वास हो सकता है, कृपया शुभ शुभ ही बोलें। अंतर्मन की तकलीफ किसे सुनाई जाए प्रिय, उसके घर विलंब है, अंधकार नहीं। तुम्हारे मुख को 100 बार पूजूं। इन दिनों राजभवन में राजकर्मी भिन्न भिन्न विचारों पर बात कर रहे थे। राजा की मनोस्थिति कुछ ऐसी थी कि जिस शेर के अंतिम दिनों का कार्य चल रहा हो। राजा ने अपने वस्त्रों के अलंकारों को त्यागना शुरू कर दिया। कभी कभी वह राजसभा में साधारण वस्त्र में आया करते थे। चेहरे पर वह तेज नहीं, मुखमंडल किसी कुष्ठ रोगी की भांति होने लगा था। राजसभा में वे अक्सर गिर पड़ते थे। महामंत्री ने कहा, यदि ऐसे ही चलता रहा तो राजा को कोई भीषण बीमारी भी हो सकती है। कोई और कुछ कर पाता कि राजा ने मध्य रात्रि को अपनी राजसभा त्याग दी व महल छोड़कर वन गमन पर चल दिए। वहां वह वृक्षों पर लगे फल व अन्य वनस्पतियों को खाने लगे। वन के प्राणियों के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति भी उनके जैसी होने लगी। वह सब किसी से, वृक्षों से, पशुओं से, कीट पतंगों से एक ही प्रश्न पूछा करते थे, मेरे राज्य के राजबाग बनोगे? उनकी मानसिक स्थिति विचित्र होती जा रही थी। एक दिन वे पाषाण शिला पर नारिकेल खा रहे थे। उनके निकटस्थ एक आश्रम था। वहां से एक सिद्ध ऋषि आ रहे थे। शरीर पर अग्निवर्ण के वल्कल वस्त्र थे। दाएं हाथ पर कमंडल व बाएं हाथ में तपदंड था। उन्होंने एक तक राजा को देखा व पूछा, हे पुरुष, तुम कौन हो? इस मार्ग पर तुम्हारे जैसे कुछ भी नहीं दिखाई देते। राजा ने उदास मन से कहा, हे योगीनाथ, मैं कोई भिक्षुक था या प्राणी नहीं, बल्कि अवध क्षेत्र का राजा हूँ। मैं एक बांझ हूँ जिसको अग्नि देने वाला भी कोई नहीं है। ऋषि ने राजा को सांत्वना दी व कहा, तुम्हारे भाग्य बहुत उज्जवल है। तुम सामने इन वृक्षों को देखो, तुम्हारा कल इन फलों में है। जाओ, इन फलों को तोड़ो व दाएं से झोली में भरो, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा को नया मंत्र मिला था। उससे वह इतने उत्तेजित हो गए जिसने उनकी मानसिक स्थिति एक क्षण में स्वस्थ कर दी। वह सुख से नृत्य करने लगे। उनका हाथ फलों से भरा था। वे भागते हुए महल में प्रवेश करते हैं। रानियां उतने से राजा को न देख शोक से श्वेत वसन ओढ़ लिया था। जैसे ही वह रनिवास पहुंचे, श्रृंगार दान से सिंदूर गिर पड़ा। राजा के हाथों में बेरों के फलों को देखकर रानियां विस्मयमयी हो गईं। आश्चर्यचकित भाव से उनके विद्रोहित मन को शांत कराते हुए
राजा नारायण प्रताप सिंह ने उनसे कहा, हे प्रितमा, मेरे जीवन का उपचार हो गया। रानियों ने प्रश्नात्मक किंतु उल्लसित भाव से कहा, क्या हो गया महाराज? राजा ने बीते दिनों का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह ऋषि से हुई भेंट वार्ता के बारे में बताया और कहा कि इतना सब होने के बाद अब जब यहाँ है। उन्होंने रानियों को गोदे खाने को कहा। सब ने मान लिया, परंतु सभी रानियों में से एक रानी कर्णवती थी। वह बहुत ही कामकाजी व कर्मठ स्त्री थी। दासियों के साथ भोजन वही किया करती थी। वह रात को रसोई खुद लगाती थी। उनके यदि एक हाथ श्रृंगार करता तो दूसरा कार्य। एक से एक प्रखर गुण थे। सज्जना के लिए जितने विशेषण हो सकते हैं, उन सब से उनको सम्मानित किया जाता था। वह राजा की प्रथम पत्नी थी। वह सबसे जेठ भी। उन्होंने पहले पूजा अर्चना करी। स्नानोपरांत उन्होंने फल खाने का सोचा। दिन का दूसरा पहर चल रहा था। उन दिनों दिन 8 पहर का न होकर मात्र 7 पहर का हुआ करता था। मार्तंड पतन के समय को ही दोपहर कहा जाने लगा था। राज्य में कुछ नेवले घुस आए थे, जिनमें से एक नेवले रनिवास में घुसकर गोदे को जूठा कर गए। अज्ञात रानी ने उसी गोदे को खा लिया। एक वर्षोपरांत सातों रानियों के व्रत पूर्ण हो गए। राजमहल में किलकारियां गूंजने लगीं। जहाँ दिन में अमावस हुआ करती थी, वहीं रात की अमावस की पूर्णिमा में बदल गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा अबाध गति से। किंतु जो फल रानी ने खाया, जिसके फल को नेवले ने जूठा किया था, उस फल का प्रभाव रानी कर्णमती के पुत्र पर भी हुआ। प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ते हुए कर्णमती के गर्भ से एक नेवल पुत्र का जन्म हुआ। बालक के मुखमंडल पर पिता जैसे रघुवंशी तेज वह वही प्रताप। गणकों ने इसे अखंड यश का भागी होने वाला बताया। रानी कर्णमती को नियति से कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि किसी ने सही ही रचा है कि ईश्वर जो करता है शोभन ही करता है। बालक का नामांकरण हुआ निवलेश। उसका नाम उसके भौतिक स्वरूप व संरचना के कारण रखा गया था, मगर किसे पता था कि नेवला रूपी यह महान बालक अमित बल बुद्धि व बुद्धिमयी होगा। कर्णमती की कर्मठता तब भी वैसी ही रही जैसे साधारण रानी होने पर थी। उन्होंने राजभवन का एक भी कार्य नहीं छोड़ा। जिस अवस्था में उनको व्यायाम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, उन्होंने तब भी अपने कार्य को जारी रखा। समय का चक्र तीव्रता से गमन कर रहा था। सभी बालकों की किशोरावस्था आ चुकी थी। इस नियम को विरला से कोई वंचित होगा कि किशोरावस्था का प्रारंभ होने इस बात का प्रतीक है कि अब बालक को गुरुकुल के विद्यार्जन के लिए भेज देना चाहिए। अन्य सभी माता पिताओं की भांति ही सातों वन में जब जाने को हुए, तो यह माता पिता के लिए एक हृदय विदारक घटना थी। परंतु सामाजिक नियम थे। इसमें न राजा बड़ा होता है, न सर्वसामान्य। यह नियम सबको पालित करने होते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा ऋषि मानस के उसी आश्रम में हुई जिन ऋषि के कारण आज उन सातों बालकों का अस्तित्व था। उनके उनके जन्म के बाद राजा नारायण प्रताप ने ऋषि मानस को अपने राज्य के अवध का प्रधान राजपुरोहित बना दिया और वह उनको कुलगुरु के उपमेय भी बताया। ऋषि मानस के साथ कुलगुरु मुनि सातवांग भी उनके सानिध्य में करते थे। दोनों की देखरेख में सातों बालकों को युद्ध कला, शस्त्र शास्त्र ज्ञान व अन्य विद्याओं का ज्ञान करवाया गया। अन्य विद्याओं के साथ साथ उन्हें इतिहास, भूगोल, नाट्य, साहित्य, चित्रकला, विज्ञान, नैतिक शिक्षा, गीत संगीत इत्यादि की भी शिक्षा दी गई। सभी विद्यार्थी नियमों का यथाविधि पालन करते थे। अंत्य में वह दिन भी आ गया जिस दिन दीक्षांत था। उस दिन सभी छात्र पूर्णतः 16 वर्ष के हो चुके थे। राजमाता सिदम्बा व ऋषि मानस व मुनि सत्वांग ने गुरु दक्षिणा देने के उपरांत उन्हें वन में अकेले भेज दिया। वन पार करते वह भीषण जलवायु का सामना कर रहे थे। पैदल यात्रा में उन्हें 60 मील की यात्रा पूरी करनी थी। अब 40 मील शेष रह गए थे। नेवलेश कुमार ने सबको समझाया कि जल स्रोत से कुछ जलपान करते हैं। वह सबके पानी के लिए, किंतु दुर्भाग्यवश स्रोत के किनारे पानी व काई होने के कारण वह कुएं में गिर पड़े। 6 भाई प्रतीक्षा करने लगे, किंतु दीर्घ समय से अज्ञ होने के कारण वह लोग भी भयभीत हो गए। वह नेवलेश को ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगे, किंतु जब वह वहां कहीं भी नहीं मिला तो अकेले ही राजकुमार के बारे में राजा को सूचित करने चले गए। वहीं दूसरी ओर नेवलेश कुमार कुएं में फांसी बंटी में जा गिरा था। वहां प्रायः एक धोबिन घाट पर बर्तन धोने आया करती थी। जब वह बर्तन उठाने आई तो उसने अनुभव किया कि प्रतिदिन की अपेक्षा आज भार कुछ अधिक ही लग रहा था, मानो किसी मनुष्य को डाल दिया हो। धोबिन की शंका विश्वास में तब बदल गई जब रस्सी को खींचते हुए बाल्टी ऊपर आने लगी और उसमें देखा कि एक नेत्र भर भ्रम लगा। अंदर एक नेवले का बच्चा था। वह डर गई। वह हाय हाय चिल्लाने लगी। वह
और चकित अब तक तो और हुई जब उसने नेवलेश की वाणी सुनी कि आखिर नेवला बोल कैसे सकता है। वह और भयभीत हो गई, किंतु नेवलेश ने उसको आश्वासन दिया। उसने उसी धोबिन के घर रहने का ठान लिया। वह नित्य प्रति धोबिन के साथ तो कभी पास में खेत में कृषि कार्य करने जाता था। एक दिन धोबिन को दूना कार्य पड़ा तो वह अपना बालक उसी के पास छोड़कर चली गई। उस दिन धोबिन को नेवलेश को साथ रहते हुए अनुमानतः 6 मास से ऊपर हो गया था। एक तरफ नेवलेश अपनी परियोजना बना रहा था, वहाँ एक तरफ राजा नारायण प्रताप व रानियां चिंतित थे कि हर कोई इसे ढूंढने का कार्य में लगा था। नेवलेश धोबिन के गांव में रह रहा था। उस दिन जब धोबिन बाहर थी, उसका 7 साल का बालक उसी घर में था और बातों ही बातों में नेवलेश ने बालक से पूछ लिया, लड़के, तुम्हारे माता पिता अपना धन कहाँ रखते हैं? वह बालक मात्र 7 वर्ष का था, किंतु इस बात का सटीक उत्तर उसे बताने नहीं आ रहा था। उसने प्रहेलिका तरीके से बताया, माता का पैर पे, पिता का सिर के पास। इतना कहकर वह शांत हो गया। नेवलेश को किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह बातों के अर्थ को समझने में उतना ही विलंब करता था जितना समय पानी पर लिखे अक्षर को मिटने में लगता है। वह एक कुशाग्र बुद्धि था। वह खाट पे गिरे वह खाट पर गए जिस खाट पर धोबी सोया करती थी। वहाँ बहुत सारा धन छुपा हुआ था, किंतु ईमानदारी से उसने मात्र 5 सिक्के उठाए। पिता के चित्र पर गया तो वहाँ सर के भाग की ओर एक पुतली थी जिसमें कुछ मुद्राएं थीं। वास्तव में एक दिन किसानी करते हुए उसने एक गुप्त बात सुनी थी कि वहाँ 2 लोग एक कानी गधी जिसके पेट में बहुत सारे धन का अंबार है उसको बेचेंगे, उसकी तस्करी करेंगे, वो भी एक स्त्री को, जिसके बारे में दूसरे पक्ष को कुछ नहीं पता था। उसने पूरा वार्तालाप उस समय गहन विचार किया और जब धोबिन आ गई तो इस चीज़ के बारे में उसे भी बताया। नेवलेश ने हृदय संतुष्ट भाव से धोबिन को कहा, माई, अब तुम्हें कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। धोबिन ने खुशी से कहा, तुम मेरे जीवन में वरदान बनकर आए हो। अगले दिन नेवलेश धोबिन को लेकर मंडी पहुंच गई। पूरे परियोजना का सूत्र संचालक नेवलेश ही था। वहां वह लोग कौड़ी भर के भाव से उस कानी गधी को खरीद कर लाए थे। धोबिन ने नेवलेश की ओर देखा। छोटे बालक को कुछ समय पहले ही उसके मित्रों के साथ भेज दिया गया था, क्योंकि वह वो दृश्य देखकर अचंभित हो जाता। धोबिन कुछ पीछे हट गई। नेवलेश ने स्वर में कहा, माता अंगना दिलाए, हम चौका बिलिपाए, कानी गधैया छरछराए। इतना कहते ही नेवलेश ने सारा बल अपने हाथ पर केंद्रित कर लिया। वह लाठी के जोर से एक लाठी कानी गधी के पीठ पर मारी। अचानक कौड़ी भर की गधी अपना चमत्कार दिखाते हुए अपने मुंह से 1.5 कुंटल से ज्यादा सोना, चांदी व अन्य माणिक की बरसने लगे उसके मुंह से। ऐसा 3 बार करने पर इतना सोना व माणिक इकट्ठा हुआ कि धोबिन तो क्या, उसकी 7 पीढ़ी बैठकर खाएं तो भी न चुके। किंतु वो कानी गधी की मृत्यु हो गई। अब उसकी लाश किस काम की? उसकी भी सींग, खाल व अन्य अंग बेच दिए गए। अंत में नेवलेश ने अपना वास्तविक परिचय दिया। यह सुनकर धोबिन ने नेवलेश को गले से लगा लिया। उसने उसे राजा के पास भेजकर पूरी कहानी सुनाई। राजा ने अपने पुत्र पर गर्व किया तो उसे राजपद दिया। उस राजसभा में सबसे खुश रानी कर्णमती लग रही थी। उन्होंने सोचा कि नेवले का अंगूर जूठा करना भी आज लाभ देकर ही गया।